यथा पूर्वं प्रजायते ऐश्वर्यं पारमेष्ठ्यं च ते अपि धर्मविनिर्मितं निक्षेप्य पुनरायन्ति गुणा व्यतिकरे सति। जी राहुल प्रभु, अनुवाद पढ़ेंगे आप? जी बाबू, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हे माता, भले ही कोई किसी विशेष स्वार्थ से श्री भगवान की पूजा करे, किंतु ब्रह्मा जैसे देवता, सनत कुमार जैसे ऋषिमुनि तथा मरीचि जैसे महामुनि सृजन के समय इस जगत में पुनः लौट आते हैं। जब भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की अंतक्रिया प्रारंभ होती है, तो काल के प्रभाव से इस दृश्य जगत के सृष्टा तथा वैदिक ज्ञान के ज्ञाता ब्रह्मा एवं आध्यात्मिक मार्ग तथा योग पद्धति के प्रवर्तक बड़े बड़े ऋषि वापस आ जाते हैं। वे अपने निष्काम कर्मों से मुक्त तो हो जाते हैं और पुरुष के प्रथम अवतार आदि पुरुष को प्राप्त होते हैं, किंतु सृजन के समय वे पुनः अपने पहले के ही रूपों तथा पदों में वापस आ जाते हैं। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद प्रभु। अनीता माता जी, आप तात्पर्य पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। यही सब सभी जानते हैं कि ब्रह्मा को मुक्ति मिलती है, किंतु वे भक्तों की मुक्ति नहीं दिला सकते। ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता किसी जीव को मुक्ति नहीं दे सकते। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, केवल वे ही माया के पाश में मुक्त होते हैं जिन्होंने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है। यहाँ ब्रह्मा को आद्य स्थिर चरनामक कहा गया है। वे मूलतः प्रथम उत्पन्न जीव थे, और वे अपने जन्म के बाद संपूर्ण दृश्य जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं। सृष्टि के संबंध में परमेश्वर ने उन्हें भली भांति शिक्षा दी थी। यहाँ पर उन्हें वेद गर्भ कहा गया है, जिसका तात्पर्य यही है कि वे वेदों के पूर्ण उद्देश्य को जानते हैं। उनके साथ मरीचि, कश्यप जैसे महापुरुष तथा सप्त ऋषि, योगी कुमार तथा अन्य अध्यात्म में बड़े चढ़े जीव रहते हैं, किंतु उनका ईश्वर से पृथक निजी स्वार्थ रहता है। वेद दृष्ट का अर्थ है कि ब्रह्मा जी कभी कभी सोचते हैं कि वे परमेश्वर से स्वतंत्र है। यहाँ की वे अपने को तीन स्वतंत्र अवतारों में से एक मानते हैं। ब्रह्मा को सृष्टि करने, विष्णु को पालन करने और रुद्र यह शिव जी को संहार करने का कार्य सौंपा गया है। ये तीनों परमेश्वर के अवतार समझे जाते हैं, जो तीन भिन्न गुणों के अधिष्ठाता है। किंतु इन तीनों में से कोई भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पर इसलिए भेद भेद दृष्ट शब्द आया है, क्योंकि ब्रह्मा जी कुछ कुछ सोचते हैं कि वे रुद्र के समान स्वतंत्र है। कभी कभी ब्रह्मा जी अपने को स्वतंत्र मानते हैं, और उनके उपासक भी ब्रह्मा जी को स्वतंत्र मानते हैं। इसलिए इस जगत के संहार के बाद जीव तीनों गुणों की पारस्परिक क्रिया से पुनः सृष्टि होती है, तो ब्रह्मा वापस आते हैं। यद्यपि ब्रह्मा जी प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के पास पहुंच जाते हैं, किंतु वे वैकुंठ में ठहर नहीं सकते। उनके पास आने की विशेष महत्ता दृष्टता है। ब्रह्मा महान ऋषिगण तथा योग के महान स्वामी शिव सामान्य जीव नहीं है। वे सभी अत्यंत शक्तिमान है और समस्त योग सिद्धि प्रभु जी योग सिद्धि से पूर्ण है। फिर भी वे पर ब्रह्म के साथ एकाएक एकाकार होना चाहते हैं। अंत उन्हें वापस आना पड़ता है। श्रीमद् भागवत में यह स्वीकार किया गया है कि जब तक मनुष्य अपने को भगवान के समान सोचता है, तब तक वह पूर्णतया शुद्ध या श्रेय नहीं रहता। प्रलय के बाद ऐसे लोग प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के पास तक जाकर भी पुनः इस संसार में वापस आते हैं। निर्विशेषवादियों का यह सोचना उनका घोर पतन है कि परमेश्वर भौतिक शरीर के भीतर प्रकट होते हैं। अंत परमेश्वर के स्वरूप चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं है, अपितु निराकार का चिंतन करना चाहिए। इसी भूल के कारण बड़े से बड़े योगी यहाँ अध्यात्मवादी भी पुनः सृष्टि होने पर वापस आते हैं। निर्विशेषवादियों के एवं अद्वैतवादियों के अंतरिक्त सभी जीव पूर्ण कृष्ण चेतना में रहकर भक्ति करते हैं, और भगवान के लिए दिव्य प्रेमा भक्ति उत्पन्न करके मुक्त हो जाते हैं। ऐसी भक्ति परमेश्वर को स्वामी, सखा, पुत्र तथा प्रेमी के रूप में सोचने पर क्रमशः उत्पन्न
होती है, ऐसे अंतर तो सदैव उपस्थित ही रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो वास्तव में यहाँ पर तात्पर्य में यह बताया गया है कि किस प्रकार ब्रह्मा जो है मुक्त खुद होते हैं, लेकिन वो जीवों को मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। यहाँ पे समझने वाली बात यह है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ये उल्लेख कर रहे हैं कि भक्ति योग का जो पथ है वो किस प्रकार सर्वोत्तम है। अभी ये जो देवताओं की उपासना कोई करता है, ब्रह्मा जी की पूजा करता है, तो यह लोग कभी भी अपने उपासक को मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, रोक लेकिन है। भागवतम में इस चीज का वर्णन भी आता है। इसका प्रमाण भी है क्या कि जब 10वें स्कंद में अ, जो लीला है मुचुकुंद, 10वें स्कंद में जब काल यवन भगवान के पीछे पड़ते हैं और भगवान एक गुफा में जाते हैं, वो कथा हम सबने सुनी है मुचुकुंद की। वहां पर वर्णन आता है कि मुचुकुंद को देवताओं ने आशीर्वाद दिया था जब उन्होंने देवताओं के सेनापति कार्तिकेय के स्थान पर युद्ध किया था। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि देवताओं ने मुचुकुंद से क्या कहा था, यह कहा था कि आप मुक्ति छोड़ के हमसे कुछ भी मांग सकते हैं, क्योंकि देवता मुक्ति नहीं दे सकते। और वास्तव में आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य यह है कि इस भौतिक जगत की आसक्ति से हम मुक्त हो जाएं। अधिकतर लोग आध्यात्मिक जीवन का पालन भी इसलिए करते हैं कि वह अपने भौतिक भोग के स्तर को बढ़ा सके, है कि नहीं। उनके पास ज्यादा धन आए, ज्यादा संपत्ति आए, उनका विवाह अच्छा हो जाए, निरोगी हो जाएं। कई बार लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि आप तो भक्त हैं, आप कैसे बीमार पड़ सकते हैं, है कि नहीं। आपके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो भक्ति इसलिए नहीं की जाती है कि हम इस भौतिक भोग के स्तर को और बढ़ा सके, जो कि देवताओं के उपासकों की मानसिकता रहती है। इसलिए ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु को, ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड का राज्य दिया, लेकिन फिर भी उसको वो संतुष्ट नहीं कर पाए। इसलिए यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी बहुत विशिष्ट एक व्यक्तित्व हैं। भगवान ने उन्हें वेदों का ज्ञान दिया है, वो श्वेतद्वीप जाकर भगवान की आराधना करते हैं, और वहां पर भी केवल देवताओं को भगवान नहीं दिखते हैं, केवल ब्रह्मा जी को भगवान की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो वो विशेष व्यक्ति हैं, हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए, हम उनके स्तर पर भी नहीं है। लेकिन कभी कभी वो खुद को स्वतंत्र ईश्वर समझने की गलती कर बैठते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी के द्वारा मुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती। केवल भगवान अपने भक्तों को अपनी भक्ति के माध्यम से इस भौतिक जगत से मुक्त कर सकते, ये और कोई नहीं कर सकता है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और निर्विशेषवादियों, मायावादियों के बारे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार भगवान से तदाकार और एकाकार किस प्रकार एक बहुत घोर अपराध है ना। अगले श्लोक पर हम जाते हैं। ये त्विहा सक्त मनसः कर्मसु श्रद्धयान्विता कुर्वन्त्य प्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि च कृत्स्नशः। सुजाता माता जी ट्रांसलेशन पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो लोग इस भौतिक संसार के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, वे अपने नियत कर्मों को बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से तथा अत्यंत श्रद्धापूर्वक संपन्न करते हैं। वे ऐसे नित्य कर्मों को कर्मफल की आशा से संपन्न करते हैं। जी हरे कृष्ण। ओके, जया माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। भागवत के इस श्लोक में तथा अगले 6 श्लोकों में अत्यधिक आसक्त लोगों की आलोचना हुई है। शास्त्रों का आदेश है कि जो भौतिक सुखों को भोगने में अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं, उन्हें इनका परित्याग करके कुछ अनुष्ठान करने होते हैं। उन्हें स्वर्ग पहुंचने के लिए दैनिक जीवन में कुछ विधि विधानों का पालन करना होता है। इस श्लोक में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। जो लोग इस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं कि हर देवता पृथक ईश्वर है, वे कभी भी वैकुंठ नहीं जा सकते।
नहीं जा पाते। उन लोगों की बातें तो दूर रही जो अपनी भौतिक दशा सुधारने के लिए केवल कर्म करते हैं। जी, अब यहां से आप लोगों से एक प्रश्न है। यहाँ लिखा गया है, जो लोग संसार के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, वे अपने नियत कर्मों को बड़े ही ढंग से तथा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक संपन्न करते हैं, है कि नहीं? तो जो नियत कर्म है वो बहुत अच्छे से करते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं। तो नियत कर्म जो श्रद्धा पूर्वक कर रहा है, ढंग से कर रहा है, तो क्या वो व्यक्ति बुरा है? इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बसंत प्रभु जी बताइए। प्रभु जी, वो बुरा नहीं है, लेकिन उसका फिर उस कर्मफल भोगना पड़ेगा, और भगवान उस पे नहीं है, तो फिर से कर्म बंधन के इस चक्र में बार बार फंसते चला जाए। हरे कृष्ण जी, तो नियत कर्म हमें ढंग से और व्यवस्थित रूप से करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? करने चाहिए। कौन बोल करने रहे? चाहिए। करने चाहिए प्रभु जी, लेकिन कृष्णा को केंद्र बनाकर हाँ करने हाँ, चाहिए। बनाकर ओके। करने चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, करने चाहिए, लेकिन भगवान को केंद्र में रखिए। जी जी, वास्तव में हम हमारे नियत कर्मों को नहीं छोड़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या दिया गया है। ये व्यक्ति कर्म तो कर रहा है श्रद्धा पूर्वक, लेकिन इसकी योग्यता क्या दी गई है? ध्यान से देखिए, संसार के प्रति अत्यधिक आसक्त भौतिक जीवन की अभिलाषा है कि नहीं? भौतिक जीवन के प्रति वो अत्यधिक आसक्त है। आसक्त है। अभी जो भौतिक जीवन के प्रति आसक्त है वो कर्म अच्छे से करता है, और जो भौतिक जीवन से विरक्त है, जो भक्त होता है, भगवान से इसकी आसक्ति है, उसे भी नियत कर्म बहुत श्रद्धा पूर्वक एवं ढंग से करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी कार्य जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम छोड़ सकते हैं। करना बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चाहिए, जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, लेकिन आसक्ति हमारी भगवान में ही रहती है। भक्त अपने सारे कार्य करते हैं, चाहे घर चलाना हो, बच्चों को पालना हो, चाहे घर गृहस्थी का संबंध हो, चाहे बाहर कुछ भी करना हो, सारे कार्य वैसे ही रहेंगे। लेकिन जजमेंट किस हिसाब से होगा कि ऐसे भक्त की आसक्ति भगवान में होती है, ऐसे व्यक्ति की प्राथमिकता कृष्ण भावना होती है। उससे निर्णय होगा कि ये व्यक्ति भौतिक है या आध्यात्मिक है, क्योंकि कर्म दोनों व्यक्ति करते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए जिन व्यक्तियों की भगवान में आसक्ति नहीं है, वो नियत कर्म कर रहे हैं, तो वो पशु के समान ही है, क्योंकि वो कर्म तो पशु भी करते हैं। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं? क्योंकि बाहर बहुत बार व्यक्तिगत रूप से मुझे अनुभव हुआ है, बहुत लोगों ने उपदेश दिए हैं यह बोलकर कि अरे बेटा, आप मंदिर चले गए, आपने सैफरॉन पहन लिया, अब आप ब्रह्मचारी बन गए, भगवान इससे थोड़ी प्रसन्न होते हैं। आप हमारे जैसे घर गृहस्थी बसाइए, उसमें उसमें रहकर भक्ति करना श्रेष्ठतम भक्ति है। भगवान ने ऐसा कहा है गीता में, पता नहीं कहाँ कहा है, 5 बार पढ़ के हमको तो नहीं मिलता है। कहते हैं कि ऐसी जो घर गृहस्थी में जो कोई भक्ति करता है ना, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। हमें हमें देखो हम कैसे कर रहे हैं। तो वास्तव में ऐसी भक्ति और ऐसी गृहस्थी भी गृहस्थ नहीं कहा जाता है ऐसे लोगों को, ये ग्रह मेधी होते हैं। क्योंकि इनका जो जीवन है केवल पशु तुल्य कार्य करने के लिए ही वो है समर्पित है। गृहस्थ व्यक्ति, गृहस्थ भक्त वो होता है जो अपने सारे कार्य करेगा, सब कुछ करेगा, भले ही ज्यादा पैसा कमाएगा, ज्यादा धंधा व्यापार सब कुछ करेगा, आसक्ति केवल भगवान में और उनके भक्तों में होनी चाहिए। तब ऐसा घर गृहस्थ आश्रम बनता है।
है कि नहीं? तो मानसिकता से, है कि नहीं, एक व्यक्ति भक्त बनता है, कर्म से हम नहीं समझ सकते। जी, अगला श्लोक। रजसा कुंठ मनसः कामात्मानुजितेन्द्रिय पितृंजन्यत जंत अनुदिनम गृहेष्वभिरताशयाः। अनिकेत प्रभु ट्रांसलेशन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। अनुवाद। ऐसे लोग रजोगुण से प्रेरित होकर चिंताओं से व्याप्त रहते हैं और इंद्रियों को वश में न कर सकने के कारण सदैव इंद्र तृप्ति की कामना करते रहते हैं। वे पितरों को पूजते हैं और अपने परिवार, सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन की आर्थिक स्थिति सुधारने में रात दिन लगे रहते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर क्या वर्णन दिया गया है कि रजोगुण से, एक तो ऐसे व्यक्ति रजोगुण से प्रेरित हैं, ऊपर से इंद्र तृप्ति में हमेशा व्याप्त रहते हैं और अपना कर्म करते रहते हैं, है कि नहीं? संसार में लगे रहना, पितरों की पूजा, ये कर्मकांड, वो वहां जाना, यहाँ का फंक्शन, उधर जाना, सामाजिक जीवन करना, राष्ट्र देश के लिए भी कुछ करना चाहिए, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए। तभी ये व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो है, हमेशा इस संसार की जितने भी क्षेत्र हैं वहां अनुरक्त रहेंगे, लेकिन फिर भी इनका जीवन हमेशा दुखी बना रहता है। जी, अगला श्लोक। त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः कथायां कथनीयोरु विक्रमस्य मधुद्विषः। जी, यमुना माता जी आप पढ़ेंगे? अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसे लोग त्रैवर्गिक कहलाते हैं क्योंकि वे 3 उन्नतिकारी विधियों पुरुषार्थों में रुचि लेते हैं। वे उन भगवान से विमुख हो जाते हैं जो बद्ध जीवों को विश्राम प्रदान करने वाले हैं। वे भगवान की उन लीलाओं में कोई अभिरुचि नहीं दिखाते जो भगवान के दिव्य विक्रम के कारण श्रवण करने योग्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऐसे लोग त्रैवर्गिक कहलाते हैं। त्रैवर्गिक मतलब 3 पुरुषार्थों में उनका अंतर रहता है कि नहीं? अभी आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि ये 3 वर्ग जो हैं, प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ वैदिक साहित्य में बताए गए, है ना? तो जो भौतिकतावादी लोग हैं वह केवल भौतिक भोग और भौतिक धन, केवल ये 2 चीजें कमाना चाहते हैं। मेरा आपसे एक प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्लियर होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक बात बताएं कि 4 पुरुषार्थ हैं, आप सबने सुना होगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है? ये सबने सुना है। लेकिन बाहर के एक दार्शनिक थे, आपने नाम सुना होगा ओशो का। वो भी कहते थे कि भौतिक भोग जितना करेंगे उससे समाधि मिल जाएगी। तो जब काम के बाद मोक्ष आता है तो हम दुनिया में ऐसा क्यों नहीं देखते हैं कि लोग भोग कर रहे हैं और भोग के बाद वो आध्यात्मिक या भक्त बन रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं होता? प्रश्न समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? प्रभु जी एक बार और बता दीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सबने सुना है ना? तो काम के बाद मोक्ष आता है, ये सब जानते हैं। और जो बाहर के ओशो जी थे हमारे, वो बोलते थे कि भोग करने के बाद व्यक्ति अपने आप ही समाधि को प्राप्त करता है, संभोग से समाधि। तो वो जो बोल रहे हैं वो गलत कैसे? और बाहर के व्यक्ति जो भौतिकतावादी लोग हैं, भौतिक भोग करने के बाद समाधि की तरफ, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ क्यों नहीं जा रहे? जब काम के बाद मोक्ष आता है
वेदों का सिद्धांत है 4 पुरुषार्थ, काम के बाद ही मोक्ष है। तो संभोग से समाधि गलत क्यों है? क्या उत्तर देंगे? जो लोग पढ़ चुके हैं वो भी उत्तर दे सकते हैं सोच समझ के, कुछ भी नहीं बोलना। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। जितना भोग व्यक्ति भोग करता है उतना भोग की प्रवृत्ति उसकी बढ़ती जाती है, हाँ इसीलिए हाँ, ओके, लेकिन शास्त्र तो बता रहे हैं ना काम के बाद ही मोक्ष है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये कौन था ये? बसंत। बसंत जी, प्रभु जी बताइए। प्रभु जी, एक्चुअली हमको जितना समझ में आ रहा है कि अगर हम अगर काम काम के बाद जो मोक्ष है उसमें ये है कि हमारे कृष्णा सेंटर होना चाहिए, और अभी से ही अभ्यास हमें ये करना चाहिए कि कैसे धीरे धीरे कृष्ण के प्रति आसक्ति मेरा बढ़ते जाए और इधर के भोग जो है वो धीरे धीरे कम होते जाए, क्योंकि यहाँ चोट खाते हैं, क्योंकि जो भी कर रहे हैं उसमें अच्छा खासा दुख और परिणाम जो है बहुत खतरनाक मिलता है। तो धीरे धीरे ये एक एहसास है कि हाँ ये कर रहे हैं भगवान से दूर रह के, तो हमें ये लग रहा है तो अब भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए। सॉरी प्रभु। ओके ओके ओके, हरे कृष्णा। तो हाँ ठीक है, 25% उत्तर बसंत प्रभु ने दिया। क्योंकि वो भक्ति की तरफ ध्यान नहीं देते, वो एक्चुअली सिर्फ ये कहा जा कमाना रहा है खाना और काम कर जी, करके ना वो रुक्मिणी उब माता जी जाएगा बताएं। इससे। हाँ प्रभु जी हाँ वो इससे उब जाएगा, अपनी इंद्र तृप्ति की इच्छा बार बार पूरी करने से उबेगा। जब उबेगा फिर वो अध्यात्म की ओर मुड़ेगा, तब वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। हाँ हाँ जी, लेकिन दुनिया के लोग तो ऐसा नहीं कर रहे ना, वो भोग में लगे हुए हैं, फिर दूसरे भोग में लग जाते हैं, फिर तीसरे भोग में लग जाते हैं, वो तो भक्त नहीं बनते। वो भक्ति की तरफ ध्यान ही नहीं देते, शुरू से ही भक्ति से विमुख रहते हैं, सिर्फ क्योंकि वो ओके, हरे हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु प्रणाम। जी, मतलब काम में लिप्त होकर के जैसे आग में घी का काम होता है, तो हमारी इंद्रिय तृप्ति कभी नहीं होती है, वो उल्टा बढ़ती जाती है। श्री प्रभुपाद ने हाँ ऐसा उदाहरण भी दिया है हाँ कि हाँ, जितना हम इंद्रिय भोगों में विरक्त होंगे उतनी ज्यादा ही हमारी कामोत्तेजनाएं बढ़ती जाएंगी, कभी भी शांत ओके नहीं होंगी। तो ओके इनका ओके, अनुशासन पालन करना बहुत आवश्यक सही बात है, सही बात है। और कोई हरे कुछ कहना कृष्णा। चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यमुना माता जी बताइए। क्योंकि वो भगवान को भौतिक पुरुष मानते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि काम के बाद मोक्ष मिलेगा। ओके, काम के बाद मोक्ष मिलेगा। और कोई? प्रभु जी, जैसे कि कलयुग में तो समाधि का नहीं है ना, हरे कृष्णा महामंत्र का ही है, तो इसलिए हाँ फिर हाँ मोक्ष हाँ कैसे मिलेगा? समाधि सतयुग हाँ का हाँ, तो हरे कृष्ण महामंत्र का मान लीजिए कि काम के बाद मोक्ष मतलब अध्यात्म की तरफ रुझान, तो वो क्यों नहीं हो रहा है कलयुग में? हरे काम के कृष्ण। बाद मोक्ष क्यों नहीं आ रहा है? एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी ना भाई प्रभु जी, हरे कृष्ण कृष्ण। भावनामृत। हाँ हाँ, वो कृष्ण भावनामृत क्या है? कौन बोला ये? प्रभु जी आयुष। हाँ आयुष प्रभु बताइए। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली जब हम काम को कृष्ण भक्ति मतलब प्रोक्रिएशन के लिए यूज करेंगे, ना कि रिक्रिएशन के लिए, और धर्मनिष्ठ वैदिक शास्त्रों के अनुसार होगा, तब मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पर अगर धर्मनिष्ठ नहीं होगा तब वो इस माया के जंजाल में फंसा रहेगा। ओके ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहता है? प्रभु हरे जी कृष्ण धन्यवाद प्रभु प्रणाम। जी। हाँ 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 हाँ, कौन बोला ये? ब्रजेश प्रभु जी। ब्रजेश प्रभु बताइए प्रभु जी। प्रभु जी, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि इंसान को भगवान स्वतंत्रता देते हैं कि आप जो करोगे वही मिलेगा आपको। तो अगर हम्म, इंसान की इच्छा ये है कि मुझे इंद्रिय तृप्ति करना है, तो भगवान उसको इंद्रिय तृप्ति करने का आज्ञा देते हैं कि तुम इंद्रिय तृप्ति, क्योंकि इंसान भगवान ने इंसान को सोचने की शक्ति स्वतंत्र दे रखी है। तो जी उसको कभी मोक्ष मोक्ष मिलता भी है तो वापस आके वापस वही इंद्रिय तृप्ति करता है। जी जी, ओके। हाँ कुछ हद तक सबके आंसर 20-20% तक सही है। देखिए मैं हरे उत्तर देता कृष्ण हूँ प्रभु जी। ध्यान। हरे कृष्ण, कौन बोला ये? गौरी शंकर प्रभु? गौरी- हाँ प्रभु हाँ जी। प्रभु जी बताइए बताइए बताइए। प्रभु जी, मेरा आंसर ये है कि सिर्फ कृष्ण भक्ति से ही मोक्ष मिल सकती है, इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है प्रभु। ओके, कृष्ण भक्ति से ही मोक्ष मिल सकता है। देखिए उत्तर देता हूँ, ध्यान से सुनिए, फिर हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। भौतिक जगत में जो व्यक्ति जिन पर केंद्रित हैं, विशेष रूप से कलयुग में, वो है अर्थ और काम। अभी केवल अर्थ और काम अगर कोई व्यक्ति करेगा तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा।
क्यों नहीं मिलेगा? आप सबके उत्तर 20-20% सही थे, क्योंकि उसका जो अर्थ है वो धर्म के सिद्धांतों के अनुसार नहीं कमाया गया है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? जो अर्थ और काम है ये धर्म के अनुसार होने चाहिए। इसलिए हम भागवतम में देखते हैं, बहुत भक्तों ने आंसर दिया कि इंद्र तृप्ति करने से मोक्ष नहीं प्राप्त होगा, लेकिन हम भागवतम में देखेंगे बहुत सारे हमारे राजा, महाराज ययाति, महाराज प्रियव्रत, उन्होंने राज्य संभाला, इंद्र तृप्ति की, भोग भी किया, लेकिन उसके बाद उनको जीवन पर्यंत, अपने जीवन के अंतिम समय में उनको वैराग्य आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि धर्म के आधार पर उन्होंने अर्थ प्रवृत्ति करी थी और उसके आधार पर उन्होंने काम भोग किया था। क्योंकि आधार धर्म है, अर्थ का भी काम का भी, उसके बाद व्यक्ति को मोक्ष स्वतः ही प्रेरित हो जाता है कि नहीं? तो केवल अर्थ और काम पर अगर ध्यान केंद्रित रहेगा, ऐसा व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। जो कि बाहर के व्यक्ति बोलते हैं कि पैसा कमाओ, भोग करो और बुढ़ापे में भक्ति करो, लेकिन हम में से कितने लोगों ने देखा है बुढ़ापे के बुढ़ों को माला करते हुए, भागवत पढ़ते हुए? रेयरली कोई करता है। हम हमारे घर में बुजुर्गों से परेशान रहते हैं, बोलने पर भी कुछ नहीं करते। क्यों? आधार धर्म नहीं है, केवल अर्थ और काम किया गया है। और वही धर्म अगर किया होता, भक्ति की होती, तो अर्थ और काम के साथ अपने आप ही मोक्ष कुछ समय बाद आता। तो जो भी चीज हम करते हैं, गृहस्थ भक्त हैं चाहे ब्रह्मचारी, जो भी हो, अर्थ काम सेवा कुछ भी करें, उसका आधार धार्मिक सिद्धांत होने चाहिए। ये जगत में रहने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था, इसलिए थोड़ा समय लेकर यहाँ पर समझाया है कि प्रभु नहीं? जी, इसमें ओशो की बात कहाँ तक सार्थक होती है, कैसे उसको रिलेट करेंगे? ये कौन बोला ये? प्रभु जी मैं बोल रही हूँ। हाँ, मुखिया गोपी माता जी। ओके, मैं बस एक तात्पर्य खत्म करके आपका प्रश्न ले रहा हूँ माता जी। तात्पर्य में क्या बताया गया है? वैदिक विचारधारा के अनुसार 4 उन्नतिकारी सिद्धांत पुरुषार्थ हैं, जिनके नाम हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो लोग भौतिक सुख में रुचि रखते हैं वे नियत कर्म करते रहते हैं। वे 3 उन्नतिकारी विधियों धर्म, अर्थ तथा काम, केवल इनमें ही रुचि रखते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति सुधार कर वे भौतिक जीवन का आनंद उठा सकते हैं। फलतः भौतिकतावादी व्यक्ति केवल उन उन्नतिकारी विधियों में रुचि रखते हैं जिन्हें त्रैवर्गिक कहा गया है। 3 वर्ग की मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो धर्म भी वही है जो वो कर्म कांड भोग के लिए कर रहे हैं, है कि नहीं? ऐसे पुरुष कभी भी भगवान के प्रति आसक्त नहीं होते, अपितु वे उनके विरुद्ध रहते हैं। यहाँ पर भगवान को हरि मेदः कहा गया है, जिसका अर्थ है जन्म तथा मरण के चक्र से उद्धार करने वाला। भौतिकतावादी व्यक्ति कभी भी भगवान की आश्चर्यमय लीलाओं को सुनने के प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाते। वे इन्हें कपोल कल्पित कहानियां और भगवान को भौतिक पुरुष मानते हैं। वे भक्ति या कृष्ण चेतना में अग्रसर होने के योग्य नहीं होते। ऐसे लोग समाचार पत्रों में छपी कहानियों, उपन्यासों तथा काल्पनिक नाटकों में रुचि रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक कार्यकलाप, जैसे कि भगवान के कुरुक्षेत्र के कार्यकलाप अथवा पांडवों के कार्यकलाप, भगवान की वृंदावन द्वारका की लीलाओं का वर्णन भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में हुआ है, जो कि भगवान की लीलाओं के वर्णन से परिपूर्ण है। किंतु भौतिकतावादी पुरुष संसार में अपने पद को ऊपर उठाने में लगे रहते हैं और भगवान के ऐसे कार्यकलापों में कोई रुचि नहीं रखते। वे किसी महान राजनीतिक या इस संसार किसी परम धनवान व्यक्ति के कार्यकलापों में रुचि ले सकते हैं, किंतु परमेश्वर के दिव्य कार्यकलापों में हरगिज नहीं, है कि नहीं? तो भौतिकतावादी लोगों के एक्टिविटीज में, उनके कार्यकलाप में हमें बहुत आनंद होता है। भौतिकतावादी लोगों को कौन सी हीरोइन की शादी कौन से हीरो से हुई, कौन कहाँ छुट्टियां मना रहा है, किसने कहाँ किस बालक को, बालिका को जन्म दिया, किसकी परिवार की, हमें यदुवंश की वंशावली नहीं पता, लेकिन कपूर खानदान पूरा पता है, किसका बेटा किसका बेटी कौन। तो भगवान के विषय में जितनी चर्चा, जितनी उत्सुकता भगवान की लीलाओं में बढ़ेगी हमारी, उतना हम इस भौतिक जगत से मुक्त होते जाएंगे और फिर स्वतः ही हम आध्यात्मिक जीवन
में हम प्रगति कर सकते हैं, है ना। इसके साथ हम यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अभी ये पहला प्रश्न जो मुख्य गोपी माता जी ने पूछा कि जो ओशो की बात हम कर रहे थे, तो उनका सिद्धांत था संभोग से समाधि। तो वास्तव में ये सिद्धांत क्या है? ये केवल केंद्रित है अर्थ और काम पर। तो वास्तव में अर्थ और काम के आधार पर व्यक्ति अर्थ कमाकर काम वासनाएं पूरी करना चाहता है, और केवल इन्हीं दो पर अगर हम केंद्रित रहेंगे तो कभी भी मोक्ष की तरफ अग्रसर नहीं होंगे, है कि नहीं। बार बार हम भोग करते जाएंगे, बार बार अर्थ प्रवृत्ति करते जाएंगे, नया नया भोग करते जाएंगे, लेकिन समाधि के स्तर पर कोई व्यक्ति कभी नहीं पहुंचेगा, है कि नहीं। यह यहाँ पर बताया गया है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? किसी का कोई और प्रश्न है? जी सुजाता माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसी चर्चा से संबंधित मेरा प्रश्न है। जैसा आप बोल रहे थे धर्म के आधार होना चाहिए, मतलब सिद्धांत पर अर्थ और काम, तो ऐसे भी तो कितने लोगों को मैं जानती हूँ, लाइक मेरे जितने रिलेटिव्स हैं वो सभी सतोगुण में ही सिचुएटेड हैं, बट भक्ति में नहीं आ रहे हैं, बट सतोगुण तक है, यानी ऑनेस्टली कमा रहे हैं और 4 नियमों का वो बाय डिफॉल्ट पालन कर रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं आए, फिर मोक्ष, फिर उन्हें विरक्ति क्यों नहीं आई? जी देखिए, बात वही है, सतोगुण से भक्ति नहीं होगी। सतोगुण के, देखिए आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, भगवत गीता के अनुसार सतोगुण के लक्षण क्या है, पता है आपको? जी, सात्विक भोजन करना और हाँ हाँ, सुबह ये तो जल्दी सतोगुण उठना। के अंग हैं। सतोगुण के लक्षण हैं सुखम हाँ, दया। ज्ञानम इति प्रोक्तम। जी सुख जी। और ज्ञान, ये सतोगुण के लक्षण हैं। अभी जो व्यक्ति तमोगुण में है उसके कुछ लक्षण हैं रजोगुण में है, और रजोगुण का रजोगुण में ही रहेगा। धर्म से कमाने का अर्थ ये नहीं है कि ईमानदारी से कमाना है, वो तो सब्जी का ठेला लगाने वाला भी ईमानदारी से कमा रहा है। धर्म का अर्थ है धार्मिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए धर्म के प्रशिक्षण के साथ उस मानसिकता से जो अर्थ और काम किया गया है, तब उससे मोक्ष आएगा। जहां भगवान की चर्चा नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो चाहे वो ईमानदारी से भी धन कमाए, कभी भक्ति की ओर अग्रसर नहीं होंगे। यहाँ पर धर्म से कमाने का अर्थ है, धर्म से अर्थ प्रवृत्ति और काम की पूर्ति करने का अर्थ यह है कि भगवान संबंधित ज्ञान हमें होना चाहिए। जैसा कि पुराने समय में राजा महाराजाओं को होता था, वो गुरुकुल में अच्छे से विरक्ति का प्रशिक्षण लिया करते थे 25-30 साल तक। उसके पश्चात राज्य का कार्यभार संभालते थे, काम करते थे, राज्य संभालते थे, युद्ध करते थे, सब कुछ करते थे, शादियां बहुत सारी करते थे, भोग करते थे। लेकिन जीवन के अंत में वे फिर वन की ओर गमन भी कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने, उनका आधार उस वो धार्मिक प्रशिक्षण था जो उन्होंने बचपन में लिया हुआ था। उसकी बात चल रही है। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि कोई ईमानदारी से कमा रहा है ना। समझ में आया माता जी? क्लियर एकदम? जी प्रभु जी, एक्चुअली आई वाज गेटिंग कंफ्यूज, मुझे यही लगा था कि ईमानदारी वाला सिद्धांत है, तो भगवान को केंद्र हाँ में रखते हुए वो उसका मतलब है। जी जी थैंक जी यू। जी जी। हरे थैंक यू कृष्ण। सो मच। हरे कृष्ण। यस जय प्रभु, प्लीज गो अहेड। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जैसे प्रभु जी आपने बताया कि हम जब धर्म के मतलब धर्म धर्म को बेस रख के जब हम अर्थ कमाते हैं तो फिर हम भक्ति में और मोक्ष की तरफ जाने की प्रयास कर पाते हैं। लेकिन ऐसा हमने कभी, हम भक्ति में आए उसके पहले हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। हम तो जैसे कभी डोनेशन कर देते थे, तो ऐसा डोनेशन मंदिर में नहीं करते थे, लेकिन जैसे बच्चों को, गरीब बच्चों को खिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो हमें ये चीज कैसे इम्बाइब हो गई, मतलब कि हाँ हमें भी अब मोक्ष चाहिए या इस तरह का काम? जी जी जी, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है कि धर्म के आधार पर हमने तो कभी अर्थ और काम की प्रवृत्ति नहीं रखी, तो हमें मोक्ष कैसे हो गया? इसका इसकी प्रवृत्ति हमारे अंदर कैसे हो गई? इसकी प्रवृत्ति हमारे अंदर भक्त संग से आई है कि नहीं। तो भक्त संग में श्रद्धा होने के कारण फिर, है कि नहीं, अतः साधु संग तथा भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। धीरे धीरे साधुओं के संग के कारण हमने जो भजन किया है, कथा सुनी है, भगवान का नाम जप किया है,
उससे हमें क्या हुआ है, उससे फिर हमें आध्यात्मिक जीवन के प्रति और रुचि हमारी स्वतः ही बढ़ गई है। तो ये वास्तव में भक्तों की कृपा है। उन्होंने हमारे अर्थ और काम के साथ धर्म अपने आप जोड़ दिया, इसलिए हमें धीरे धीरे हमारे जीवन का लक्ष्य समझ में आने लगा। तो यह हमारी योग्यता नहीं है कि हम इतने योग्य कैसे बन गए कि हम मोक्ष की तरफ अग्रसर होने लगे। हम तो अभी भी नहीं। हम 1-2 साल भक्तों के संग से अलग रहेंगे, हम वापस पहले जैसे हो जाएंगे। ये केवल भक्तों का संग है, जो हम साथ में भागवत पढ़ते हैं, साथ में कीर्तन करते हैं, साथ में भगवान के नाम का जप करते हैं, सेवा करते हैं, उसकी वजह से हम जीवन का लक्ष्य समझ पा रहे हैं, है ना। और जो बात हम कर रहे थे वो ऐसे कर रहे थे कि जो लोग स्वतः ही मोक्ष के प्रति प्रेरित होते हैं, उन व्यक्तियों की बात चल रही है। गौरी शंकर प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारा निवेदन, जैसे हम बिजनेस है, हम दुकान मतलब हमारी शॉप है, तो हमें माला कम से कम 16 माला नहीं हो पाती, तो कितनी कर सकते हैं, थोड़ा सा बता देंगे, क्योंकि समय बहुत कम हमारे पास रहता है प्रभु जी। सुबह 5:30 बजे आना पड़ता है, शाम को 10 बजे हम घर जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा जी, पूछना था। देखिए श्रील प्रभुपाद ने तो हमें वास्तव में तो 64 करनी चाहिए थी। गौड़िया मठ का सिद्धांत तो यही था, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने उससे भी कम 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 करके हमें 16 माला का सिद्धांत दिया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है, समझ सकते हैं कि समय कम मिलता है, हम दुकान पर रहते हैं, तो वहां पर भी ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम दुकान भरी हुई रहती है, हमेशा हाउसफुल रहता है। बीच बीच में बहुत समय मिलता है, तो बीच बीच में 2-2 3-3 माला करके हम हमारी माला समाप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद एक जगह बता रहे हैं कि वो जब फैक्ट्री चलाते थे, कार करते थे, तो दिन भर उनको समय नहीं मिलता था, है कि नहीं। तो वो क्या करते थे कि 4 माला सो के उठकर नहा धोकर करते थे, फिर अपनी फैक्ट्री जाते थे। जब 8 बजे 9 बजे प्रसाद ग्रहण करते थे, उससे पहले 4 माला करते थे। जब दोपहर का खाना खाते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे, उससे पहले 4 माला करते थे। और जब रात का प्रसाद ग्रहण करते थे, उससे पहले 4 माला करते थे। तो इस प्रकार से गृहस्थ जीवन में श्रील प्रभुपाद अपनी माला जो है संतुलित किया करते थे। तो हम इस प्रकार से जो है हमें करना चाहिए कि बीच बीच में समय निकाल सकते हैं। अगर सुबह एकदम जल्दी में हमें जाना है तो बीच बीच में समय निकाल सकते हैं, आधा आधा घंटा। उस प्रकार से हम हमारी जो हरिनाम का जप है वो संपूर्ण कर सकते हैं, है ना। ओके, अमित प्रभु, गो अहेड। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कुछ लोगों से बात करते हैं हम लोग, जैसे बताते हैं कि भाई माला करना चाहिए, भले 1 से स्टार्ट करो या भक्ति स्टार्ट करो, तो वो लोग जवाब देते हैं कि हमारा कर्म ही हमारी भक्ति है, हम जो करते हैं बस हम अच्छा सबके लिए करते हैं, यहाँ पे खाना खिला देते हैं, ये करते हैं, वही हमारी भक्ति है। तो उन लोगों को क्या जवाब देना चाहिए प्रभु जी? हमारा कर्म ही हमारी भक्ति है, ऐसा कहाँ लिखा है? मतलब वो इस तरह से जवाब देते हैं प्रभु जी, तो उन लोगों को क्या, हमको क्या बताना चाहिए? हाँ, उन लोग को बताना चाहिए तुम बेवकूफ हो, मूर्ख हो। तुम्हारा कर्म ही भक्ति है। सुबह सुबह इतनी जल्दी में उठते हो, नहाते धोते हो, आधा अधूरा खाना खाते, अपनी दुकान और नौकरी पे भागते हो, बाहर की दुनिया में इतने लड़ाई झगड़े करके पैसा कमा के लाते हो, रात में आते हो, बीवी से झगड़ा करते हो। ये कौन सा कर्म है और ये कौन से कर्म की भक्ति है? भक्ति आनंद वर्धक होनी चाहिए। ये जो आपका कर्म है, क्या केवल यही आपकी भक्ति है? ये कहाँ की भक्ति है भाई? वो लोग बोलते हैं और हम किसी का और बुरा नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं हम, वो तो कोई नहीं लोग इस तरह करता से है। जवाब देते हैं। किसी के घर में पालतू कुत्ता है, वो किसका बुरा करता है? किसी का बुरा नहीं करना भक्ति की परिभाषा नहीं है। बहुत लोग बुरा नहीं करते हैं। बहुत सारे पशु हैं, कुछ नहीं करते हैं। गाय कहीं पर बंधी है, किसका बुरा कर रही है? भैंस कहीं पर बंधी है, वो किसका बुरा कर रही है? गली में सुअर घूम रहे हैं इतने सारे, किसका बुरा कर रहे हैं? बुरा ना करना भक्ति की योग्यता नहीं। भगवान की सेवा करने से भक्ति होती है। पूरे जीवन में भगवान कहाँ पर है? आप गरीबों को खाना खिला रहे हो तो उससे क्या हो गया?
बहुत सारे लोग खिला रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। भक्ति मतलब भगवान होने चाहिए। जहाँ भगवान नहीं है वहां कहाँ की भक्ति है? हम किसी का बुरा नहीं कर रहे। अरे तो आप करेंगे तो पुलिस आप में डंडे नहीं मारेगी, कहां से करेंगे बुरा? तो आप अच्छे हैं इसलिए बुरा नहीं कर रहे क्या? है कि नहीं? इस प्रकार के जो लोग होते हैं उन्हें लगता है कि उनका कर्म ही इतना महान कर्म है कि उनके कर्म से ही ब्रह्मा जी का सृष्टि चल रही है। ये उन्हें समझ में आना चाहिए, हमारा कर्म ही हमारी भक्ति है। समझ में आ रहा है आपको? जी जी प्रभु जी। है कि नहीं? तो ये कोई भक्ति करने की योग्यता नहीं होती कि मेरे हिसाब से मेरा घर चलाना हमारे लिए तो भगवान, वही भक्ति है। भगवान ने बोला था, भगवान ने आके बोला था आपको शादी करके बच्चे पैदा करने के लिए। है कि नहीं? गली में कुत्ते घूम रहे हैं, 12-12 पिल्ले उनके रहते हैं, वो क्या उनकी भक्ति है? परिवार को चलाना भक्ति है कि नहीं? तो ये भक्ति की योग्यताएं नहीं है। कलयुग का यही तो प्रभाव है। कलयुग में जो व्यक्ति 4 लोगों का परिवार पाल लेगा वो बहुत बड़ा सूरमा कहलाएगा। लेकिन ये पशु तुल्य जीवन है। बाहर के लोग भी तो कर रहे हैं, बाहर के लोग छोड़िए, पशु भी तो बाहर के कर रहे हैं। है कि नहीं? ये कहीं की भक्ति नहीं है। हमारा कर्म हमारी भक्ति है। ऐसे बहुत लोग बोलेंगे कर्म, हम तो देश की सेवा कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपको दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि वास्तव में आप क्या कर रहे हैं। ठीक है अमित प्रभु, ज्यादा हैवी तो नहीं हुआ? नहीं नहीं प्रभु जी, मैं उनको समझाना मतलब उनको क्या बोलना चाहिए प्रभु जी, मैं आपसे ये भी एक प्रश्न कर रहा था कि उन लोगों को कैसे समझाए। मैं वही बोल रहा हूँ, उन लोग को बहुत तरीके हैं समझाने के। आप मेरे जैसे समझा देंगे तो मौत ही आ जाएगी उनकी। ऐसे नहीं समझाना, ये मैंने आपको समझाया ऐसा। उनको धीरे धीरे बताना है कि वास्तव में कर्म के सिद्धांत क्या है, कर्म का उद्देश्य क्या है, कौन सा कर्म भक्ति है, कर्म के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इंद्रिय भोग अगर कोई व्यक्ति अच्छे से रह रहा है तो क्या वो भक्ति है? नहीं, वो मनुष्य है। अब मनुष्य से ऊपर आती है भगवान की भक्ति। मनुष्य जीवन से ऊपर है। हम सारे कर्म कर सकते हैं लेकिन भगवान को केंद्र में रखकर, तब हमारे कर्म भक्ति है कि नहीं? क्योंकि भक्ति जो शब्द है वो आया ही भगवान से, तो कर्म भक्ति कैसे हो सकता है कि नहीं? तो बिना भगवान को केंद्र में रखे कर्म भक्ति नहीं हो सकता। ये भगवत गीता का सिद्धांत है, भगवान अर्जुन को बताते हैं। तो इस तरीके से समय लगता है ऐसे लोगों को समझाने के लिए, है ना? जी प्रभु जी, थैंक यू। ओके, हरे कृष्ण। कोई और प्रश्न है? ओके, नहीं है तो हम यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर जय जय हरे कृष्ण।